नमस्कार। पावर गैलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सत्ता के संघर्ष की। सत्ता के संघर्ष का आज आखिरी दिन है और कल वोट डाले जाना है। 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में जो भी राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएगा, कम से कम जो है सीटें की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को, उसे सिर्फ स्पष्ट बहुमत के लिए 9 सीटों की आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को पूरी 28 सीटें जीतना है। कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी बहुत ही मुश्किल भरी हुई है। ये उसी स्थिति में संभव है जब मुरैना से लेकर मंदसौर तक कोई हवा चल रही हो, कोई अंडर करंट चीज हो। इस उपचुनाव में जो भी फैसला होना है उसके लिए आज ये कत्ल की रात है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनते देख रहे हैं आप चुनाव के बाद? देखिए, जो होगा सो होगा। मैं गवर्नमेंट बनाने के नजरिए से ये अपना गोल नहीं बना रहा। कत्ल की रात इसलिए भी है कि जो भी तोड़ फोड़ सेंध लगानी है राजनीतिक दलों को, उम्मीदवारों को, वो आज की रात ही लगाना है, क्योंकि कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा। सेंध अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर में भी लगाना है, अनुसूचित जनजाति के वोटर में भी लगाना है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अनुसूचित जाति का वोटर कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज्ड ना हो, उसका ध्रुवीकरण ना हो। आदिवासी वोटर को भी भारतीय जनता पार्टी किसी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मुरैना की सीट पर, पोहरी की सीट पर, जहां आदिवासी कुछ सीटों पर है, यदि आप इधर मानधाता जाएंगे तो वहां भी आदिवासी वोटर हैं, अलग अलग जगह आदिवासी वोटर हैं, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और ये जो चुनाव है, उपचुनाव, इसमें बहुत कुछ नतीजे अनुसूचित जाति जनजाति के वोटों पर भी निर्भर करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी सीटों पर उम्मीदवार हैं, सभी 28 सीटों पर उम्मीदवार हैं, और पार्टी को ये तय करना है कि वह किस तरफ कैसा रुख आज के दिन लेती है। क्या वह अपने वोटर को अपने पास संभाल कर रखना चाहती है, या विधानसभा के आम चुनाव की तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करना चाहती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बचाने के लिए वह अपने वोटर को भारतीय जनता पार्टी की ओर भेज सकती है। ये सब आज रात तय हो जाएगा। कल सुबह पोलिंग स्टेशन पर इसका नज़ारा भी देखने को मिलेगा। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो तेजी से बदलता राजनीतिक घटनाक्रम है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रही हैं, समाजवादी पार्टी से उनकी दूरी बन रही है। हमने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव में, आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के में, कि बेमेल एक गठबंधन हुआ था। उसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब राज्यसभा चुनाव में जो गठबंधन था वो टूट चुका है। मायावती कह चुकी हैं कि उन्हें आवश्यकता पड़ी तो वे समाजवादी पार्टी के विरोध में खड़ी हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट वहां स्पष्ट तौर पर जीत रही है। कुल 10 राज्यसभा की सीटें हैं जहां जिसके लिए चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कोशिश करती तो वो 9 सीटों पर भी जो है को हासिल कर सकती थी, लेकिन शायद एक सीट का बलिदान वो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बसपा के समर्थन के लिए छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी अतिरिक्त विधायक हैं वह राज्यसभा के चुनाव में मायावती के उम्मीदवार का, बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं, ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है। यदि ये घटनाक्रम सही है तो आप ये निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति का वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करेगा। इसका इशारा हम उस घटनाक्रम के दौरान भी देख चुके हैं जब कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा था और मायावती का तत्काल एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने दलित वर्ग से अपील की थी कि वह एक मुश्त अपना वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को दे। पिछले आम चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 50-50, 60-60 हजार वोटों से जीते थे। तो उसका कारण यह था कि अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर कांग्रेस के साथ खड़ा था और अप्रैल 2018 का आंदोलन इसके पीछे था। लेकिन इस उपचुनाव में, ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है, इस उपचुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोटर यह तय करने वाला है कि वह इस बार मध्य प्रदेश को सरकार को स्थायित्व दे रहा है या फिर एक मध्य प्रदेश में फिर एक अस्थिर सरकार को जन्म देने वाला है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।